हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड ये टॉपिक है भाई लॉसेस के ऊपर। क्योंकि लॉसेस जब भी किसी को होता है तो उससे बाहर निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो भाई आपने इतना ट्रेड किया है, एक दो दिन भी अगर आपने बड़ा लॉस किया फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपने 100 दिन प्रॉफिट किया, 50 दिन प्रॉफिट किया, 30 दिन प्रॉफिट किया, कितना भी आपने प्रॉफिट किया हो, एक दिन का मेरे भाई बड़ा लॉस हर एक ट्रेडर का ना जितना महीने भर का साल भर का उसने प्रॉफिट किया था, एक दिन इनफ है आपको फिर से जीरो पर लाने के लिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये वीडियो का लेसन मैं आपको अपने ही वीडियो से देने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पर बहुत ही सारे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किया है, जहाँ पर जो भी कुछ मेरे साथ होता है प्रॉफिट से लेकर लॉस, मैं हर कुछ आप लोग को लाइव दिखाता हूँ, जिससे भाई आपको एक क्लियरिटी मिलता है। काफी यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, आयरन कॉन्डर है, ये है वो है, तुम इसको अप्लाई करो एंड इससे तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मैंने इन चीज़ों को साइड में रख के भाई आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाया है कि देखो भाई मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ एंड मेरा ट्रेड करने का तरीका ये होता है। लेकिन काफ़ी टाइम एज अ ट्रेडर हमें भी कंटिन्यूअस लॉस होता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर मैंने जब हेज किया था तो मेरे को 1000 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ था। उसके बाद दोबारा जब मैंने हेज किया तो मेरे को एक और बार लॉस हुआ। फिर भाई मैंने जब फ्राइडे को ट्रेड किया मेरे को दोबारा लॉस हुआ, और जब कल मैं ट्रेड कर रहा था तो कल भी भाई मेरे को लॉस हुआ। सिर्फ भाई ये जो ट्यूसडे का दिन था, इस दिन मेरे को 3000 रुपये के कुछ आसपास का प्रॉफिट हुआ था। एंड उसके बाद आप लोग देखोगे तो लॉसेस लॉसेस एंड लॉसेस। एंड जब भी ऐसे वीडियोस में अपलोड करता हूँ जहाँ पर मेरे को कुछ भाई 2-3 दिन कंटिन्यूअस लॉस होता है, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका न्यूज़ के बाद से एक्यूरेसी कम हो चुका है, कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें भाई चांसेस ये आ रहे हैं कि आपका लॉस हो जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हर एक ट्रेडर की ज़िंदगी में ऐसा सफ़र ज़रूर आता है जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस लॉस दिखता है। जो हम कर रहे हैं भाई वो है स्टॉक मार्केट, ये है ट्रेडिंग। देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई कि चार लोग बैठ गए हैं, ठीक है, और यहाँ बीच में पत्तियाँ फेंक रहे हैं ब्रदर, ताकि देखें कि कौन जीतता है। और जब भाई इस खेल में प्रॉफिट लॉस सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अपने घर जाकर माँ बाप पूछते हैं कि भाई आज तुमने क्या किया, पैसा लुटाया कि कुछ बना कर लाया। तो ब्रदर ये वो वाला गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट सट्टे जैसा नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट करो, और ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि मी एज अ ट्रेडर, मैं देखो आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ। देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ भाई कि मेरा 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ कि अगर मैं भाई यूट्यूब पर कुछ वीडियो डालूँ उससे पैसा आए तो मेरा घर चल सके। लगभग 551 वीडियोस अपलोड मैंने कर दिए हैं, ठीक है, और आज तक भाई मेरे को 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं आया है। ये जितना भी मैं कुछ आप लोग के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, जितना भी आप लोग को मैं लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, सब भाई अपने जेब का रिस्क रहता है। मैंने जो भाई ग्रो ऐप पर ट्रेड करना स्टार्ट किया था, मैं आप लोग के लिए ही इस ऐप पर आया था, है ना, क्योंकि 1 लॉट 2 लॉट में हर कोई बंदा ट्रेड करता है। मैं चाहूंगा भाई तो मैं 3-4 लाख रुपए से ऑप्शन बाइंग करके भी लोगों को दिखा सकता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे होता है। बट ऑप्शन बाइंग क्या होता है, इतना घातक होता है कि आप जब भी उसको करोगे, चाहे आप 3-4 लाख लेके आ रहे हो या फिर 3-4 करोड़, अगर आपने भाई चीज़ों को गलत किया एंड अगर भाई एक जगह भी आपका हाथ फिसला, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एंड काफ़ी लोग ऑप्शन को बाय करके ही बर्बाद हुए हैं। अब मैंने सिंपली क्या किया ब्रदर, मैं हर रोज क्या करता हूँ, ग्रो ऐप का ये वीडियो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड, जहाँ पर 1-2 लॉट से भाई मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ। एंड मैक्सिमम वीडियोस में आप 1 लॉट का ही जादू देखोगे। एंड ये अकाउंट तो चलो ठीक है, मेरा एक एंजल वन का भी अकाउंट भाई पर्सनल है, उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में मेरे को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को देना है। समझिए सबसे पहले होता क्या है, अगर भाई किसी को भी कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, मैं आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ। होता क्या है, कुछ लोग में इतना दिमाग नहीं होता है। मैं जो भाई यहाँ कर रहा हूँ बहुत साल से कर रहा हूँ, यूट्यूब तक में जो कुछ मैं कंटेंट किसी को शो कर रहा हूँ, सब कुछ अपने पैसे का रिस्क लेकर, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी कम से शुरुआत किया था, आज सही नहीं मैं कितना टाइम से भाई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उससे पहले से मैं कितना टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। तो वीडियो जो आपको ये मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा जेन्यून है, क्योंकि आपको यही वीडियो को दिखाने के लिए लोग कोर्स बेचते हैं कि देखो भाई तुम मेरा कोर्स बाय करो, मैं तुमको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे हुआ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होता क्या भाई, अगर आपने ट्रेड किया एंड अगर आपको लॉस होता है, ओके, मेरा लॉस कितना था भाई, एग्जांपल
1,000 रुपये का, चीज़ों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1,000 रुपये का मैंने लॉस दे दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है उदित भाई, लंका लग गई 1,000 रुपये की, ठीक है। और भाई दूसरे दिन जब मैंने ट्रेड किया तो दूसरे दिन भी 1,000 रुपये का फटका पड़ चुका है। वेल एंड गुड, तीसरे दिन भी ट्रेड करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन भी क्या होता है मेरे भाई, 1,000 रुपये का अपने को फटका पड़ जाता है। अरे लाला ये क्या हुआ और चौथे दिन भी क्या होता है भाई, अपने को 1,000 रुपये का लॉस मिलता है। यहाँ से अब मैं जो बताऊंगा ना वो सुनना आप लोग, यहीं से एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप कैसे काम करते हो। देखो मैंने भाई एक दिन लॉस किया, दूसरे दिन लॉस किया, तीसरे दिन लॉस किया, चौथे दिन भी लॉस कर दिया, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है ना, इसमें लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, मेरा जो स्ट्रैटेजी था, क्या वही तो गलत नहीं? क्योंकि मैं पहले ट्रेड करता था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता था। भाई ये स्ट्रैटेजी लगता है ख़राब हो गई है, मेरे को स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। भाई देखो चीज़ें क्या चलती है ना, स्ट्रैटेजी का गेम रहता ही नहीं है, रहता बातचीत है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि भाई मेरे आप प्रॉफिट कितना ले पाते हो एंड लॉस कितना दे पाते हो। मैंने लॉस दिया 1,000 रुपये का, 5वें दिन क्या होता है जानते हो? मोस्ट लोग ये सोचते हैं भाई कि उनका जो लॉस है ना, वो 1,000 रुपये का वो बहुत ही छोटा रख रहे हैं। चीज़ों को समझिए, उनको ये लगता है भाई कि 1,000 रुपये का लॉस उनके लिए काफ़ी छोटा है। मार्केट भाई 1,200 रुपये 1,300 रुपये के लॉस से रिकवर करके उनको प्रॉफिट दे सकता था, बट जब उन्होंने 1,000 रुपये के लॉस में डे को क्लोज किया तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। देखो मेरे भाई, स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम होता है। ये क्या करेगा, आपका जो लॉस है ना उसको 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक रखवा देगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 5वें दिन जब ट्रेड करोगे, आपका लॉस लिमिट रहेगा 1,500 रुपये, या फिर आप 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस रख के काम करोगे, ठीक है। एंड यही सबसे बड़ी लोगों की गलती रहती है, जब उनको कंटिन्यूअस लॉस दिखता है ना मेरे भाई, तो वो लोग क्या करते हैं, 5वें दिन से लॉस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि 5वें दिन ट्रेड किया, अरे भाई मैंने ट्रेड लेते ही मेरे को 1,000 रुपये का लॉस दिख रहा है, अब मैं क्या करूं, इतना दिन लॉस हो रहा है, आज भी लॉस हो जाएगा, कैसे चलेगा, दिमाग एकदम खराब हो गया रहता है। वो लोग करेंगे क्या भाई, उस 1,000 रुपये के लॉस को 1,500 रुपये या फिर 2,000 रुपये तक लेके जाएंगे। एंड अगर वो हिट हो गया, अगर गलती से भी उनका 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस चला गया, ये जो मेरे भाई 2,000 रुपये का लॉस रहता है ना, यही उनकी खटिया खड़ी करता है। समझना चीज़ों को, क्या होता है भाई, अपना जो लॉस रहता है सबसे पहले उसको फिक्स रखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है उसको समझने का कोशिश करिए। और जो अपना प्रॉफिट रहता है, ओके, अपने को उसको स्केल करना पड़ता है, ठीक है। स्केल नहीं कर पाएंगे भाई तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। हर दिन अगर छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहोगे, कभी आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। और लॉसेस जो अगर आपने फिक्स रखे हैं भाई, इसको बड़ा नहीं होने देना। अगर आप लॉस बड़ा कर लोगे तो प्रॉफिट आप कितना भी स्केल कर लो, कितना भी बड़ा प्रॉफिट कर लो, उस बड़े लॉस के कारण उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने जब भाई पहले दिन लॉस किया, ठीक है, दूसरे दिन लॉस किया, तीसरे दिन भी चलो लॉस किया, चौथे दिन भी लॉस किया। अब होता है कि आप चीज़ों को समझिए, अगर आपने सिंपली एक स्ट्रैटेजी को फॉलो की, आपने दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, आपने 4 दिन तक कंटिन्यूअस लॉस किया, होता क्या जानते हो आप, 5वें दिन या फिर छठे दिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं कि आपको इन 2 दिनों में प्रॉफिट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, आपको 5वें या फिर छठे दिन प्रॉफिट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आप 5वें या छठे दिन ट्रेड करो, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन इन केस अगर 5वें दिन आपको लॉस हो गया ना, तो होता क्या, लोग क्या करते हैं, इस 5वें दिन को लॉस थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कि भाई 4 दिनों से कंटिन्यूअस लॉस चल रहा है, तो 1,000 रुपये का लॉस से काम नहीं चल रहा है भाई, 2,000 रुपये का लॉस लेते हैं। और काफ़ी लोग तो भाई इस 2,000 रुपये के लॉस को जब देखते हैं ना, तो और ट्रेड करते हैं, इस लॉस को भाई एक टाइम पर 5,000 रुपये भी लेके चले जाते हैं। बहुत लोगों के साथ होता होगा, मैं जानता हूँ ना, एज अ ट्रेडर मैं हर बात को रिलेट कर पाता हूँ कि भाई जब कंटिन्यूअस लॉस होता है तो लोग क्या करते हैं, उस लॉस को बड़ा करते हैं। एंड एक टाइम पर जब वो लॉस उनको दिख जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए वो लोग और ट्रेड करते हैं। एंड एक दिन भाई इनफ रहता है, वैसे ही 4 दिन का भाई दिमाग खराब रहता है कि लॉस हो रहा है। और जब भाई फाइनली उनको 5,000 रुपये का लॉस एट द एंड में दिखता है, तो उनका भाई जितना भी मोटिवेशन रहता है ना, वो पूरा खराब हो गया रहता है। लोग भटकते रहते हैं भाई और एक नई स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि गलती क्या थी, 1,000 रुपये के लॉस को 2,000 रुपये लेके गए, फिर उसको बढ़ा करके 5,000 रुपये तक गए। समझ गए आप। और अगर इन केस आपने छठे दिन प्रॉफिट भी कर लिया, ठीक है, छठे दिन आपने प्रॉफिट भी कर लिया,
एग्जाम्पल 4,000 रुपये का, चलो आप बहुत भाई 30 मार खान हो, आपने 4,000 रुपये का प्रॉफिट भी कर लिया। तो 5वें दिन चूंकि भाई आपने 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस ना लेकर 5,000 रुपये का लॉस दिया, तो आपका छठा दिन जो इतना बढ़िया प्रॉफिट होता, जो कि आपको इस 4 दिन के लॉस को रिकवर करने के लिए काफ़ी था, वो भाई इस 5वें दिन के कारण खराब हो जाता है। नहीं समझे? दोबारा समझो। लॉस को अपने को ब्रदर फिक्स रखना पड़ता है, प्रॉफिट को अपन को स्केल करना पड़ता है। अगर आपने एक दिन लॉस किया 1,000 रुपये का, ठीक है, दूसरे दिन लॉस किया मैंने, चलो मेरे को 1,000 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है, तीसरे दिन भी भाई मैंने लॉस किया, बहुत बढ़िया, चौथे दिन भी मैंने लॉस किया, बहुत बढ़िया। अब 4 दिन कंटिन्यूस अगर आप एक सेम स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो, तो 5वें या फिर छठे दिन चांसेस थोड़े हाई रहते हैं कि आप भाई प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन क्या होता है अगर गलती से भी उस 5वें दिन आपको लॉस हो गया, तो लोग सोचते हैं भाई कि 4 दिन से जो अपन 1,000 रुपये का लॉस ले रहे हैं वो काफ़ी कम है, तो अपने को 5वें दिन 2,000 रुपये तक का स्टॉप लॉस लेके चलना है। 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस अपने को लेकर चलना है। एंड जब वो 2,000 रुपये जाता है ना, अगर लॉस हो गया, तो लोग का दिमाग ठनक जाता है भाई कि अरे भाई साहब 2,000 रुपये का लॉस मेरे को हो कैसे गया। इसको रिकवर करने के लिए अगर आपका वो दिन खराब रहा, तो भाई वो लॉस बढ़कर 5,000 रुपये तक भी जाता है, और ये तो बहुत कम है, इससे भी लोग भाई बहुत दूर तक फेंकते हैं लॉस को। तो इनकेस आपने छठवें दिन अगर प्रॉफिट कर भी लिया 4,000 रुपये का, जो कि आपको इस 4 दिन को लॉस को रिकवर कर सकता था, बट 5वें दिन चूंकि आपका लॉस भाई 5,000 रुपये तक चला गया, तो मेरे भाई इस छठे दिन का कोई बेनिफिट नहीं रहता है। आपने कितना भी बड़ा योद्धा हो भाई, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, मैं यही बोला, आपने कितना ही बड़ा प्रॉफिट करोगे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक बड़ा लॉस लिया, उस बड़े प्रॉफिट का फिर कोई मतलब नहीं बचता है। ठीक है, अब आपको मैं सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि देखो भाई, मैं ना बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मेरे को कुछ और चीज़ें से इनकम आता है। मैं हूँ एक ट्रेडर एंड मैं थोड़ा रियल एस्टेट काम करता हूँ। मेरे को पूरा काम भाई स्टॉक मार्केट से ही करना पड़ता है एंड कहीं ना कहीं पैसा बनाना पड़ता है। तो आप मेरे बातों को समझिए नहीं समझिए, मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा जो पैसा बन रहा है भाई वो तो बन रहा है ना। अब लोग सुने नहीं सुने भाई, मेरा उसमें मतलब ही नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पर कुछ 1% लोग के लिए, समझ रहे हो आप। 1% लोग को मैं कुछ चीज़ें बताने के लिए आता हूँ। मैं चाहता हूँ वो लोग ग्रो करें। बाकी जो 99% भाई जिनका जुआरी माइंडसेट है, समझ गए, कि हाँ भाई अपने को प्रॉफिट चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बता दो, कोई टिप्स दे दो, ये दे दो वो दो, फालतू। मैं इनका रत्ती भर का भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तुम भाड़ में जाओ, तुम अनसब्सक्राइब करो, तुम कुछ करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई अपने का जो बिजनेस है वो क्या है, ट्रेडिंग का है भाई। यहाँ पर ना अपन कोई बड़ा यूट्यूबर है ना बड़ा कोर्स सेलर है भाई कि कोर्स बेच बेच कर अंबानी बन जाएंगे, ठीक है। तो अपना जो काम है वो तो चलता रहेगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों का भाई जो काफ़ी डिसिप्लिन होकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मार्केट पर, बट फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें आपको जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, ताकि भाई ये चीज़ें आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो अगर भाई मेरे को पहला दिन लॉस होता है, पहले तो अपने को लॉस को क्या रखना भाई, फिक्स रखना। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, लॉस को क्या रखना भाई, फिक्स रखना है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट को क्या करना भाई, अपने को स्केल करना। आप हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, महीने में 2-3 प्रॉफिट बड़े लो, बहुत काफ़ी है। तो प्रॉफिट को ट्राई करो भाई थोड़ा स्केल करने का। जितना आप इसको स्केल कर पाओगे ना, जितना महीने में कुछ बड़े प्रॉफिट ले पाओगे, आपका अकाउंट उतनी तेजी से ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि लॉस बड़ा हो नहीं रहा है ना, आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट आप स्केल कर रहे हो। महीने में जब 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आप एक लॉट से भी 3-4 दिन ही अगर बस करते हो, अकाउंट काफ़ी बढ़िया ग्रो करता है। और ये चीज़ मैं काफ़ी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने लॉस को फिक्स रखा, प्रॉफिट आप स्केल कर रहे हो। अब भाई मैंने पहला दिन ट्रेड किया, अरे राजा जी लॉस हो गया लॉस हो गया भाई अपने को 1,000 रुपये का। अब भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है भाई, 1,000 रुपये का नुकसान कैसे हो गया? दिल टूट गया भाई। कोई बात नहीं, अपन दूसरे दिन ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरे दिन भी भाई अपने को लॉस हो गया, ठीक है, सेम भाई 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तीसरे दिन भी ट्रेड किया भाई, तीसरे दिन भी लॉस हो गया, ठीक है, सेम क्या भाई 1,000 रुपये का। चौथे दिन भी प्लान किया भाई, चौथे दिन भी लॉस हो गया। कितना? 1,000 रुपये का। देखो भाई, जब 4 दिन कंटिन्यूस लॉस हो जाए या फिर आप 5वें दिन को भी गिन लो, इसके बाद क्या होता है भाई, कम बैक। ओके, 5वें दिन अगर आपने एक सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो की, अगर आपका स्ट्रैटेजी सेम है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही है भाई प्रॉफिट लॉस वाला सिनेरियो में आपको लेके जाना। लॉस में हर कोई भाई हक देता है, समझ रहे हो। किसी को हिम्मत नहीं रहता है भाई कि वो रिकवर कर पाए। सबका दिमाग जो ह्यूमंस बींग होता है ना, बहुत डिस्टर्ब रहता है। और मी एज अ ट्रेडर, अगर मैं ट्रेडर हूँ भाई, मैं बहुत खुश रहता हूँ कि चलो लॉस दिख रहा है भाई, कितना लॉस जाएगा जाने दो, 5वें दिन अपने को प्रॉफिट हो सकता है भाई, इसका चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो अगर भाई मैंने 5वां दिन प्रॉफिट निकाला, ओके भाई, मेरा लॉस कितना मैंने हद में रखा कि भाई मेरा औकात है 1,000 रुपये का ही लॉस को लेने का, बहुत बढ़िया उदित भाई।
अब 5वें दिन क्या होता है भाई, एग्जाम्पल मैंने प्रॉफिट निकाला एंड मैंने क्या बोला, प्रॉफिट अपने को वो थोड़ा स्केल करना रहता है, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट निकालो, एंड मेरे केस में मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए ही प्लान करता हूँ। तो अगर भाई 5वें दिन मेरे को एग्जाम्पल 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ओके, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये क्या इम्पैक्ट डालता है आप खुद सोचो भाई। पहला दिन का भी लॉस रिकवर, दूसरे दिन का भी लॉस रिकवर, तीसरे दिन का भी लॉस रिकवर, चौथे दिन का भी लॉस रिकवर। अब भाई जो 4 दिन अपने को कंटिन्यूअस लॉस दिख रहा था, ये 4 दिन का लॉस तो भाई एक दिन में ही रिकवर हुआ, ऊपर से मेरे को इस 4 दिन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो अपना जेब में भाई पैसा गया था वो एट द एंड में दोबारा जेब में ही आ गया। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या मिला, एक्सपीरियंस, कि भाई अपन ने काफ़ी टाइम ट्रेड किया, कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने को तो हर चीज़ें फॉलो करती चलनी है। अपन ने जो रूल्स को बनाया है भाई, ये रूल्स अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को इस रूल्स को फॉलो करना है। एंड सिंपल, एक दिन का बड़ा प्रॉफिट आपका 4-4 दिन के लॉस को रिकवर कर रहा है। एंड जेब से जो पैसा गया था वो अल्टीमेटली जेब में दोबारा आ गया। एंड आपको क्या मिला इसके बदले, एक्सपीरियंस, कि हाँ भाई मेरे सेटअप के बारे में अब जो लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को मेरे से ज़्यादा कोई जान नहीं सकता है। मैंने काफ़ी टाइम ट्रेड किया, एग्जाम्पल मैं आपका ही बात कर रहा हूँ, आपने इस स्ट्रैटेजी पर काफ़ी टाइम ट्रेड किया एंड आपको क्या मिलता है, इससे एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ भाई, कि मैं कितना भी वर्स्ट सिनेरियो में जाऊँ, अगर मैंने डिसिप्लिन से काम किया है तो एट द एंड में जेब में जो पैसा गया वो जेब में दोबारा आ जाता है। एंड ये तो लॉस वाला सिनेरियो है। अगर मेरे को यहाँ पर हर दिन प्रॉफिट होता तब तो कोई बातचीत नहीं है, बट अगर जब लॉस होता है ना भाई, तो इस लॉस वाले सिनेरियो को ही मेंटेन करना पड़ता है। एंड अब आप बताओ, मैंने आपके सामने वर्स्ट सिनेरियो रखा, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, 5वें दिन प्रॉफिट हो गया, अकाउंट में जो पैसे गए थे वो दोबारा अकाउंट में आ गए एंड अपने को मिला एक्सपीरियंस। यही जो चीज़ें रहती है भाई, यही लोगों को समझ में नहीं आती है। लॉस लोग सोचते हैं भाई, जो होते हैं ना सट्टेबाज टाइप के लोग, वही भाई सट्टा खेल रहे हैं अपन, आज का प्रॉफिट रहा तो लॉस भाई उछाल रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम इतना रोड पे आ जाओगे ना कि तुम कहीं के बचोगे नहीं। अगर तुम दिन का प्रॉफिट लॉस के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को आज प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, भाई लॉस को तो लोग देखकर लोगों की गांठ फट जाती है, समझ रहे हो, कि लॉस मेरे को दिख कैसे गई। और प्रॉफिट के बारे में लोग इतने लालची होते हैं, इतने भिखमंगे लोग इंडिया में भरे पड़े हैं भाई, प्रॉफिट को देखकर हर किसी का जी लपलपा जाता है, अरे भाई प्रॉफिट दिख गया, समझ गए। ऐसे भिखमंगो लोगों का भाई स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं। इसके लिए जो 99% ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो लोग भाई गवार रहते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लुल्ल टाइप रहते हैं, उनका दिमाग ही नहीं रहता है भाई। अपनी छपड़ी लोगों को देख लिया गाड़ी बंगला लेते हुए स्टॉक मार्केट में आ गए। मे भी थोड़ा आपको बुरा लगे, बट ये रियलिटी होती है। दिमाग लोगों का क्या भाई, लॉस के ऊपर जाता ही नहीं, लॉस जो था यही सबको बर्बाद करता है। मैं मोस्ट वीडियो क्या बनाता हूँ भाई, मेरे को लॉस हुआ तब तो मैं वीडियो ही अपलोड नहीं करता, है ना। यूट्यूब पर मैं क्या कर सकता था, आप चीज़ों को समझो। मैं यूट्यूब पर क्या कर सकता था कि अरे भाई लॉस हो गया, वीडियो अपलोड नहीं करना है, अरे भाई मेरा कोर्स ना बिक रहा है, ना मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, ये सब अंधफन चीज़ें करनी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करो एंड सही तरीके से करो, आपके लिए इतना इनफ है कि आप अपना ड्रीम लाइफ जी सकते हो, समझ गए। मैंने तो इतना कम एज में भाई घर वर क्या क्या चीज़ें बना दी है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ खरीद लिया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ना, और क्या चाहिए जीवन में। ऐसे ऐसे अपाड़ू चपाड़ू लोग आते हैं भाई, जो लॉस देखकर पूरा डर जाते हैं भाई, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आप चीज़ों को समझिए। यही चीज़ आपको लोग कोर्स बेचेंगे, अरे राजा जी मेरा कोर्स खरीदो भाई, 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, नहीं। फ़र्क पड़ता ही नहीं कि आप स्ट्रैटेजी क्या सीख रहे हो, आपका दिमाग में क्या चल रहा है। फ़र्क ये पड़ता है भाई कि आपका जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है उसका लॉस कितना आप उसको फिक्स रखकर चल पा रहे हो, बहुत बढ़िया। एंड भाई आपका प्रॉफिट कितना स्केल है। अगर मेरे भाई प्रॉफिट आप स्केल नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप कभी यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आप प्रॉफिट, आप लॉस को फिक्स रखो कि लॉस भाई अपने को बड़ा नहीं होने देना है। आप प्रॉफिट भी बड़ा मत लो, लेकिन महीने में 2-4 भी अगर आपने बड़े प्रॉफिट कर लिए ना, वो बड़ा प्रॉफिट आपके अकाउंट पे काफ़ी इंपैक्ट डालता है, उसी से क्या आपका अकाउंट ग्रो करता है। एंड जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है ना, तो आपको रियल जादू दिखेगा, ठीक है। मेरा इतना बस फोकस है कि अपना भाई जो काम है वो जेन्यून चीज़ें बताना, है ना। ये नहीं कि तुम स्ट्रैटेजी सीखो, ये सीखो, वो सीखो, नहीं। ट्रेड लेने के बाद मेरे भाई या तो प्रॉफिट या तो लॉस होता है, समझ गए। और अगर आपने इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिनेरियो को अगर सही कर लिया, आप मेरे भाई बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो आज मैंने बताया वो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात की, आपको मैंने भाई सीधा सामने करके ही दिखा दिया कि जो लॉस वाला पार्ट रहता है वो किस तरीके से होता है एंड उसको कैसे प्रॉफिटेबल बदला जा सकता है एंड उससे कैसे भाई एक्सपीरियंस अपने को मिलता है, ठीक है।
तो ये लॉस वाला गेम जो होता है भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या किया, इतनी चीज़ों पर फोकस किया, बहुत ज़्यादा, बहुत, समझ गए। एंड जब ये लॉस वाला पार्ट मेरे लिए ईजी पड़ गया ना, तब ये प्रॉफिट वाला सिनेरियो मेरे को खुद पर खुद अकाउंट में दिख गया कि अरे भाई प्रॉफिट तो एट द एंड में आ ही जाता है, लेकिन पहले इस लॉस वाले सिनेरियो को सही करना पड़ेगा। एंड अगर मेरा ये लॉस वाला सिनेरियो बढ़िया हो जाता है और उससे अगर एक्सपीरियंस आता है भाई, अपना कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता है और अपने कुछ चाहिए ही नहीं। कोई भी अगर आपका डाउट बचता है भाई, अपना भाईचारे वाले बातचीत, तो कोई भी चीज़ का बुरा नहीं मानना है भाई, मैं सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। एंड मैं बस, मेरा पर्पस ये कि आप लोग आगे बढ़ो, इसके लिए मैं सभी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के पास पहुँचाता हूँ। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।